जी स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के अंदर होता क्या है कि जो वेरी फर्स्ट डे होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे। इसमें ये है कि आप लोगों को मोस्टली तो ये पता ही नहीं चलता कि आपने किस तरह अपना जो एग्जाम रूम है फर्स्ट डे आप कह सकते हैं या फर्स्ट पेपर है आपका, और स्पेशली ये जो वीडियो है वो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 9th क्लास स्टूडेंट बेसिकली ये बिल्कुल न्यू है और पहली दफा बोर्ड का एग्जाम होता है, इसलिए स्टूडेंट को मैक्सिमम पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। उनको सिटिंग नहीं मिल रही होती, किस जगह बैठना है, क्या मामला है। एक छोटी सी बात है कि एक स्टूडेंट पहले दिन गया है, अब सिटिंग नहीं मिल रही, अब स्टूडेंट ने टीचर के साथ क्या कर दी, बदतमीजी कर दी। अब टीचर भी थोड़ा हार्श रूड यानी बोले उनके साथ, स्टूडेंट के साथ। अब हुआ क्या कि वो स्टूडेंट इस गुस्से में कि टीचर ने मेरे से गुस्से में बात की है, ये है वो सारा पेपर ही क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, यानी स्टार्ट ही बिल्कुल खराब हो गया। अब ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि एक तो आप लोगों ने वहां पर जो मौजूद अमला है, सारे टीचर्स हैं, आपका जो बिहेवियर है वो टीचर के साथ बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सिटिंग नहीं मिल रही तो आपने बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करनी कि सर मुझे सिटिंग नहीं मिल रही, मुझे बताएं। हालांकि अगर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो उसके बाहर इस तरह एक पेज लगा होगा और इस पेज के ऊपर अगर तो आपका सेंटर रूम्स पर मुश्तमिल है तो फिर क्या होगा, इस तरह ये 3-4 रूम का एक प्लान होगा। ऐसे रूम नंबर 1, रूम ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 3 है। अब क्या है कि यहां पर ऐसे रोज हैं, ये रोज बनी होगी 1 2 3 ऐसे, इधर भी 1 2 3 ये रोज बनी। अब इन रो में इधर रो 1 लिखा हुआ है, फर्ज करते हैं तो रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है, ये रोज है। इधर रोल नंबर है, फर्ज करते हैं 54, ये मैं बढ़ा करके लिख रहा हूं 23 10, तो इसके नीचे पहला रोल नंबर 10 है, फिर 11 12 13 ऐसे ऑनवर्ड चले। समझ आ रही है? अब रो 2 का सीरीज नंबर आपने चेक करना है। आप लोगों ने अपने रोल नंबर के मुताबिक देखना है कि मेरा रोल नंबर 3 में है, 1 में है या 2 में, तो आपने उस सीरीज में जाना है कि इस सीरीज में आ रहा है। रो नंबर 2 में मेरा रोल नंबर है तो आपने जाना है कमरा नंबर 2 में, रो नंबर 2 ऐसे बेंच लगे होंगे और उसकी 5वीं जगह पे आपका रोल नंबर है, आपने तो जाके क्या कर देना है, बैठ जाना। क्लियर? अगर हॉल में, ये तो रूम में अगर सेंटर बने तो फिर है, अगर हॉल के अंदर है तो फिर एक बड़ा सीटिंग प्लान ऐसे लगेगा और ये ऐसे उसके अंदर रोज होंगी 7-8। इसमें ये हाल है तो इसमें रो 1 ऐसे, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 और रो 7। अब इसमें भी रोल नंबर पहला जो है फर्ज करते हैं ये 54 या 52 10 22 है, तो उसके बाद 23 24 25 ऐसे लिखे हो। आपने पहला रोल नंबर चेक करना है, अच्छा मेरा 22 है तो आप लोगों ने हाल में जाना है पहली लाइन, और 22 की सीरीज में आ रहे हैं 25 है तो 25 में जाके आपने क्या कर देना, बैठ। समझ आ गई? ये आपका एंटर होते ही जो मामला है, ठीक है, वो समझ आ गई बात। अब मेन बात है कि अब रोल नंबर आप लोगों ने कहां पर लिखना है, अब उसके बारे में बात करेंगे, बबल शीट कैसे फिल करनी है। जी स्टूडेंट, अभी हम 9th क्लास से मैं मुखातब हूं और जो 9th क्लास है उसके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो बोर्ड की बबल शीट आनी है उसको आप लोगों ने कैसे फिल करना है। अब इसमें होता क्या बबल शीट के अंदर, ये एक बबल शीट है, आप इसको देख सकते हैं कि ये रोल नंबर शीट, इधर सबसे पहले जो पॉइंट है वो डेट लिखनी। डेट ऐसे 2 खानों में है, यूं बना हुआ डेट का जो
पोर्शन है। अब इधर लिखा है डी और डी, मतलब डेट लिखनी है। इधर लिखा हुआ है एम और एम, मंथ लिखना है। इधर लिखा हुआ है वाई वाई वाई, इसका मतलब है ईयर लिखना है, जो ईयर है। अब फर्क करते हैं, पहला पेपर इंग्लिश का 20 को है, तो डे मतलब डेट आएगी 20, सॉरी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ है, और उसके बाद ईयर 2024। ये इसको ऐसे फिल करना, आप अपनी बबल शीट में देख सकते हैं, मैंने भी आपको दी है। अभी फिल नहीं करना आप लोगों को, अभी सिर्फ देखेंगे, लास्ट में बताता हूं जब करना। अब आपने क्या करना है, एक इस तरह का पोर्शन बना हुआ है बबल शीट के ऊपर, ये एक ऐसा पोर्शन है, और इसके अंदर लिखा हुआ है रोल नंबर, और नीचे ऐसे खाने बने होंगे। छह डिजिट क्या फर्क करते हैं, 54, 23 और 25, ये एक रोल नंबर है कोई सपोज। इसके नीचे ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, फिर 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ये बबल्स के अंदर है सारी चीजें ऐसे, 0 भी, ये सारी चीजें ऐसे बबल्स के अंदर है। अब क्या करना है, ये सारा इतनी डिटेल में जाने का मकसद क्या है कि आप लोग 9th वाले मैक्सिमम बच्चे रोल नंबर गलत लिखाते हैं, और बाद का रिजल्ट लेट हो रहा होता है, और बाद जो है उनका रिजल्ट खराब आ रहा होता है। इस वजह से इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। अब ये आप लोगों का रोल नंबर पोर्शन तैयार हो गया। अब फर्ज करते हैं ऊपर 5 है, तो आप लोगों ने इसके रो के नीचे जो 5 है इसको आपने क्या करना है, फिल करना। और ध्यान ये रखना है कि इस जो बबल है इससे बाहर नहीं जाने देना आप लोग, समझ आ गई बात। अब मैं इसको बबल को फिल करने का तरीका बताता हूँ। ये 5 को हमने फिल किया है, ये बबल है, तो फर्ज करते हैं आप ऐसे कर आते हैं, तो ये गलत तरीका, समझ आ गई। अब ये 5 का बबल हमने फिल करना है, तो ये बबल है, तो आप इसके बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ आ रही बात। अब अगर ये 5 आप यूं है, इसके बबल को फिल करना है, तो तरीकाकार ये है कि वो सारा जो बबल है उसके बाहर आप लोगों ने नहीं जाना, और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या कर देना है, फिल कर देना। दिस इज द राइट वे, ये आपका सही तरीका होगा। क्लियर होगा। आप इधर आए, 4 को फिल करें, तो ये 4 को हमने क्या कर दिया, फिल करें। 2 को 2 के नीचे 2 को फिल करना है आप लोग। और सबसे आसान ये होता है कि जब आपने ये बबल फिल करने हैं, तो आप कोशिश करें 5, ये देखिए 5 के नीचे 5 को, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे फिर 2, 5 के नीचे फिर 5 को हमने क्या किया है, फिल किया। इस तरह आप लोगों ने रोल नंबर क्या करना है, फिल करना। अब दूसरी बात, अभी मैंने पहले आपको रोल नंबर के बारे में बताया। अब पेपर कोड, अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये ऐसे होगा आपके पास। अब पेपर कोड कहां से आना है, बेसिकली जो पेपर आपको ऑब्जेक्टिव का मिलना है, जाते ही पहला जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा। ये इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट करते हैं, और ये 2024 का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर। इसके यहां पर एक पेपर कोड लिखा हो, जो कि ज्यादातर 4 डिजिट का होता है। इसके नीचे 1 से लेकर 19 तक ऑब्जेक्टिव है, समझ आ गई बात। अब सबसे पहले आपने पेपर कोड देखना है। आपके पास जो आंसर शीट है उसके ऊपर ये पेपर कोड का पोर्शन है। आप लोगों ने वो वाला कोड इधर लिखना है, 1, 7, 8 और 9। अब 1 के नीचे 1 को फिल कर देना है, 7 है तो 7 को फिल कर देना है, 8 है तो क्या करना है, 8 को,
और 9 है तो उसके नीचे क्या कर देना है, 9 को फिल कर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये ऑब्जेक्ट आप देखें तो आंसर हमने कहां पर करने हैं। अब जब हमें आंसर करने हैं वहां पर भी पेपर कोड लिखा हो, समझ आ गई बात। अब आपने आंसर करने हैं, गौर से देखें, ये मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्टिव का पेपर है जो आपको मिला। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है 1 to 19 तक। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इधर ही टिक कर देंगे, अच्छा इसका है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, और इसी को वापस करने की कोशिश करेंगे। अब उनका ये सारे का सारा पेपर गलत और 0 नंबर आए। समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है इसके ऊपर कोई टिक नहीं है। इवन कि एग्जामिनर खुद कह देते हैं कि इसके ऊपर आपने कहीं निशान नहीं लिया। अब फिर सर पेपर कहां पर हल करना है, आपकी आंसर शीट के ऊपर एक पोर्शन बना होगा जिसका नाम होगा एमसीक्यूज रिस्पांस पार्ट, यानी एमसीक्यूज के जवाब जहां पर आपने लिखने। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ए का बी है तो 1 यानी कि 1 का बी है तो आपने इधर आके बी को क्या कर देना है, फिल कर। अगर दूसरे का सी है तो आपने सी को फिल कर, अगर तीसरे का ए है तो ए को फिल कर, फिर ए है ए को फिल, बी है पांचवें का बी को फिल, छठे का ए है तो ए को फिल, सातवें का बी है तो बी को फिल, आठवें का ए है तो ए फिल, नौवें का ए है तो ए फिल, 10वें का बी है तो बी फिल, अब 11वें का बी है बी को फिल कर दे, 12वें का डी है तो डी फिल कर दे, और ये टोटल 19 होंगे। इस तरह का कॉलम एक और साथ बनाओगे, आपके पेपर के ऊपर तकरीबन 24 एमसीक्यूज फिल करने की क्या होगी, जगह होगी। आप लोगों ने 12वें से आगे 13वें वाले पे, 14वें वाले पे, 19 तक ये बबल्स आपने क्या करने हैं, फिल करने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको ये वाला पेपर देगा ऑब्जेक्टिव का, आप लोगों ने पेपर कोड क्या करना है, फिल करना। ये जो एमसीक्यूज आपने हल किए इनके साथ भी देखे मैंने आपको एक बोर्ड बबल शीट दी है, उसके साथ भी पेपर कोड लिखा हो, उसको भी फिल करके बबल उसके फिल करने। जहां जहां पेपर कोड वो कह रहा है लिखे वहां पर लिख रहे हैं, और उसके मुताबिक उसके बबल क्या करने हैं, फिल करने हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने रोल नंबर को फिल किया, फिर आप लोगों ने पेपर कोड को फिल किया, फिर आप लोगों ने पेपर को पढ़ा, और ये एमसीक्यूज का आंसर आपने यहां पढ़ दिया। फर्ज करते हैं, ये क्लियर कट बात बता रहा हूं, अगर आप इधर 19 के 19 टिक लगाए, बबल एक भी नहीं फिल किया, तो आपका सारा जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात। और अगर इसके करीब एक पोर्शन बना होगा पेपर कोड, जो पेपर ऑब्जेक्टिव कोड आपके पास आया है, अगर आप इसको लिख के इसके बबल्स फिल नहीं करेंगे तो भी आपकी ऑब्जेक्टिव के मार्क्स काउंट करने क्या होंगे, 0। इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का कोड फिल करना है, फिर उसको आप लोगों ने क्या करना है, करना। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन रह गया, ये भी आपकी आंसर शीट पे होगा। डेट जैसे पहला पेपर है तो आपने 20/3/2024 लिखी। अब मैट्रिक और इंटर, अब 9th वाले बच्चों को यही तो मसला होता है, सर हम तो 9th में हैं, तो 9th मैट्रिक का पहला पार्ट। समझ आ गई बात की। आप मैट्रिक में हो, किस में हो, मैट्रिक, तो मैट्रिक वाले खाने को क्या करना है, फिल। इंटर मतलब FA या FSC होता है। समझ आ गई बात। अब 9th मैट्रिक का पार्ट 1 है, समझ आ गई, तो पार्ट 1 को क्या करना है, फिल करना है। अब एनुअल एग्जाम दे रहे हो आप, समझ आ गई, इसलिए A को फिल करना है आप लोग, ये एनुअल एग्जाम। अगर सप्ली का हो तो फिर सप्ली को फिल करना हो। मॉर्निंग के इवनिंग, अब यहां पर जिनका मॉर्निंग है वो मॉर्निंग को फिल करेंगे, जिसका इवनिंग है वो इवनिंग को फिल करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश है तो यहां पर क्या लिख देंगे, इंग्लिश लिख। एक और पोर्शन नेम, इधर अपना नाम लिखोगे आप। फिर ये भी आंसर शीट के ऊपर है सारा। फादर नेम, इधर फादर का नेम लिखेंगे। रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी कि अगर आपका 5 ऐसे एक रोल नंबर में इधर लिख रहा था, जैसे ये लिखा हुआ है 5,42,325 है, तो आप लोगों ने इधर लिखना है 5,42,325। अगर इंग्लिश मीडियम है तो 5,42,325। समझ आ गई बात की। और आपके ज्यादातर रोल नंबर ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। ये लिखने के बाद सिग्नेचर कैंडिडेट,
कैंडिडेट मतलब आपके सिग्नेचर इधर करने, नाम लिखने नहीं आते 9th क्लास में सिग्नेचर, तो आप अपना नाम सादा लिख सकते हैं। फिर सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता, इस कहानी को नहीं छेड़ना। ये टीचर होगा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, वो खुद आके इधर सिग्नेचर करेगा। इस तरह आपकी सारी की सारी जो बबल शीट है, बोर्ड बबल शीट, उसका सारा डाटा मैंने आपको कन्वे कर दिया। अंडरस्टैंड? और ये काफ़ी चीज़ें थी जो बताना बड़ा ज़रूरी था। गुड लक।